अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार एक मीठे की रेसिपी। जैसे ही विंटर आता है तो दिल करता है, खुद ही दिल करता है कि मज़ेदार किस्म के हलवे बनाए जाएं और खाए जाएं। तरह तरह के हलवे मैं सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का, बहुत ही जूसी किस्म का बनाएंगे, मखंडी हलवा बनाएंगे। बहुत ही फेमस ये रेसिपी है। ये बनती है सूजी से बनती है, लेकिन बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक वे में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत इजी टू मेक बनती है, खुशबूदार, जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मखंडी हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर जो मैंने चीनी ली है 1 कप भर के लिए, घी लिया है 1 कप, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसके अंदर मैंने नारियल लिया है, हस्बे ज़रूरत यूज़ कर लें आप, थोड़ा सा ले लिया है। बादाम लिए तकरीबन 10 से 12। इसके अंदर मैंने लिए हैं, आप देखें पिस्ते लिए, ये भी थोड़े से ले लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसके अंदर किशमिश लिए मैंने तकरीबन थोड़ी सी 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल इस तरह का होता है, जितना भी आपको पसंद है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सूजी की। सूजी इसके अंदर मैंने ली है तकरीबन 1 पाव, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करिए, 250 ग्राम है। इसके अलावा इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल 1 कप दूध का, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सूजी मैंने ले ली है, दूध मैंने लिया हुआ है 1 कप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूजी में ये दूध डाल के इसको सोक होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं ऐसे ही इसको छोड़ दूँगी ताकि सूजी अच्छे से इसके अंदर फूल जाए। 15 से 20 मिनट का टाइम देना ही देना है, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, इसको 20 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि अच्छे से फूल जाए। चूल्हे पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया, एक कढ़ाई ले लें, खुला बर्तन अच्छा रहेगा। अब मैं इसमें डालूँगी, सबसे पहले घी डाल दूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हम घी डाल देंगे। घी मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे इनको हम रोस्ट कर लेंगे। इससे होता है कि ड्राई फ्रूट्स काफ़ी अच्छे क्रंची हो जाते हैं। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने से एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ड्राई फ्रूट्स मैंने हल्के से फ्राई कर लिए, ज़्यादा नहीं करने, बस एक अच्छा सा इसके अंदर क्रंचीनेस आ जाए और देखिए किशमिश इस तरह से फूलना शुरू हो जाए। बस मैं क्या करूँगी, इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर देखिए आप, घी आपको दिख रहा होगा, जो कि मुझे इनफ नहीं लग रहा है, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर में मज़ीद इसके अंदर घी डालूंगी, क्योंकि हमने जो सूजी भिगो के रखी है ना, उसको हम क्या करेंगे, अच्छा सा भूनेंगे इसमें। देखिए सूजी मैंने भिगो दी थी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए दूध के अंदर, ये अच्छे से फूल गई है। अब इस घी में हमने इसको शामिल करना है, इसकी हमने खूब अच्छे से भुनाई करनी है सूजी की। सूजी मैंने डाल दी है। अब हमने इसको खूब अच्छे से भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तकरीबन 15 मिनट तक इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना सूजी का, वो निकल जाए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं सूजी माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुन रही है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आना शुरू हो गया। देखिए आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसके अंदर चमचा चला रही हूँ, ठीक है। इस तरह से पीसेस बन जाते हैं, थोड़ा जमने लगती है, तो इस तरह से चमचे से आप स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ये भुन गई है, बहुत अच्छी अब खुशबू आने लगी है। भुनने का तरीका इस तरह से पता चलता है, हमें इसका कोई कलर बहुत चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये परफेक्ट कलर हो गया, सुनहरा सा अच्छा सा, बस ये परफेक्ट सी हो गई है और एक सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। बस अब मैंने क्या करना है, इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। सही, ये अच्छे से भुन गई, इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट के अंदर। सूजी मैंने भून के निकाल ली थी, इसको बिल्कुल आप क्लियर कर लें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जो मैंने चीनी ली थी इसको हमने कैरामेलाइज करना है। सही है, इसको हम कैरामेलाइज़ कर लेंगे, बस हल्की आंच पे करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बस हल्का हल्का चमचा चलाएं, ये खुद ही मेल्ट होती जाएगी। चीनी आप देख सकते हैं अच्छे से कैरामेलाइज़ हो गई है। इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे ना तो इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे किए, थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ है, लेकिन अच्छी कैरामेलाइज्ड हो गई, इससे ज़्यादा करनी नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, 1 कप दूध हमने स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर लिया था, 1 कप हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत केयरफुली डालना है, थोड़ा सा ये उछलता है तो थोड़ा ध्यान रखना है। सही, अभी ये जमेगा, लेकिन ये थोड़ी देर में खुद ही सब मेल्ट हो जाएगा, तो बस हल्की आंच पे करना है सारा काम। चीनी कैरामेलाइज़ हो गई है, देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक खूबसूरत सा कलर आ गया है, बहुत अच्छा सा। अब मैंने क्या करना है, इसमें डालनी है ये सूजी, ठीक है, जो मैंने भून के रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी इसके अंदर चली जाएगी, जो कि हमने पहले से ही भून ली थी। बस ये डाल देंगे इसके अंदर। चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, कैरामेलाइज़ कर ली थी, साथ में सूजी भी डाल दी है, लेकिन अभी इसके अंदर जाएगा मज़ीद घी, और जो कि मैंने आपको कहा था 1 कप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने ग्रेजुअली इस्तेमाल करा है। थोड़ा मैं अभी डालूंगी, ज़रूरत होगी तो आगे मज़ीद और डालेंगे। अब मैं इसकी आंच मीडियम कर लूँगी, ताकि हम इसकी सूजी की खूब अच्छे से भुनाई कर लें। बहुत ही शानदार और जल्दी बन जाने वाला, बहुत ही खूबसूरत कलर का ये मखंडी हलवा बनता है।
जब मीठा खाने का दिल करे तो फटाफट आप रेडी कर सकते हैं। सर्दियों में तो बहुत ही शानदार लगता है। बस अब हमने क्या करना है, इसको खूब अच्छे से भूनना है, साथ साथ चमचा भी चलाना है। अच्छा, आप देख सकते हैं मैं इसको सूजी डाल के अच्छे से भून रही हूँ। अब ये काफ़ी टाइट दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ग्रेजुअली हमने इसके अंदर घी डालना है। अब जो घी रिमेनिंग रह गया है ना वो सारा चला जाएगा। तो तकरीबन 1 कप जो हमने घी यूज़ किया है ना वो सारा ही इसके अंदर लग गया है। बस भुनाई अच्छे से करनी है हमने इसकी। घी मैंने डाल दिया है, अब इसको हमने अच्छे से भूनना है इतनी देर के जब तक ये पैन ना छोड़ दे, ठीक है। वैसे तो इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया, लेकिन अभी घी डाला है तो मज़ीद इसको हमने भूनना होगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको टाइम दिया है। देखें माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है, इतनी अच्छी इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें क्या ही घी, देखें छोटा छोटा लग रहा है ना, ये देखें इस तरह का, ये देखें कितना रसीला लग रहा है। ये देखें क्या घी निकल रहा है, भुनाई हो गई है, बहुत ही परफेक्ट हो गई है, बहुत ही शानदार। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूना है, ठीक है ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो हमने ड्राई फ्रूट्स इसको रोस्ट करके रखे थे ना, जो कि इसको मज़ीद फ्लेवरफुल करेंगे, ये डाल देंगे। थोड़ी गार्निशिंग के लिए छोड़ दूँगी। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मज़ेदार किस्म का मखंडी हलवा जो है रेडी हो गया है। सर्दियों की सौगात ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही शानदार बना है। देखिए कितना जूसी लग रहा है ना, कितना घी इसके अंदर अच्छा जाता है। अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा टाइट लग रहा है तो आप मज़ीद घी इसके अंदर डाल के इसको भून सकते हैं, या दूध भी डाल के भून सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से परफेक्ट मेजरमेंट्स रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं क्या करूँगी, फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार किस्म का विंटर स्पेशल हमारा मखंडी हलवा रेडी हो गया है। वैसे तो देखा आपने, आपको लगा होगा कि क्या ये सूजी का ही तो है, लेकिन आपने स्टेप्स देखे इसके कितने मुख्तलिफ हैं, क्या ही खुश रंग बना है, और जायका भी आपको बहुत मुख्तलिफ लगेगा। मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है जिसमें मैं इसको सर्व करूँगी। बहुत ही जूसी बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। इस विंटर में लाजमी आपने ये वाला मखंडी हलवा ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका कैसा बना है। तो बस मैंने क्या करना है, इसको डिश आउट कर लेना है। मज़ेदार किस्म का विंटर स्पेशल हमारा मखंडी हलवा रेडी हो गया। देखिए क्या ही ज़बरदस्त बना है कि बनाकर दिल ही खुश हो गया। बहुत जूसी बना है अल्हम्दुलिल्लाह, रेडी टू ईट है। मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार विंटर की हमारी सौगात मखंडी हलवा रेडी है। बहुत ही शानदार बना है, देखने में तो लगेगा क्या बस सूजी का बना लिया, लेकिन स्टेप्स आपने देखे, इसके स्टेप्स जो हैं उसी से ही इसके अंदर बहुत जायका आता है। इतना शानदार कलर बना है और इतना मज़े का है, मैंने टेस्ट किया था, खूब जूसी बना है। अच्छा, इसके अंदर घी का इस्तेमाल आप जो भी चाहें कर सकते हैं, डालडा घी इस्तेमाल कर लें आप इसको, उसमें बना के देखें देसी में, तो बहुत ही शानदार बनेगा, बहुत ही मज़े का बना है। तो इस विंटर में लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपका ये हलवा कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।